Assalamu alaikum. How are you, dear students? Hope you are all fine. First of all, I warmly welcome all of you on my YouTube channel, and wanna thank you that you have shown a great love and support to me, and your comments and greetings were quite motivational for me, and I hope that your love and support will be carried on the same. So let the lesson begin. The story of an invitation, which was written by a Canadian novelist called Lady Maud Montgomery. So first decode the difficult word first. Bankrupt मतलब दिवालिया हो जाना, जब किसी का असासा ख़त्म हो जाता है बिल्कुल ही। कैरमल आपको पता है, बच्चे हैं आप मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते हैं। कमेंसमेंट ऐसी तकरीब को कहते हैं जहाँ पे इनामात तकसीम किए जाते हैं और असनात दी जाती हैं। ठीक हो गया। कंडेम कंडेम करना एहतजाज भी हो सकता है, और उसके बाद किसी पे मलामत करना भी हो सकता है, या इख्तलाफ करना भी हो सकता है। कंडेम्ड इख्तलाफ करना। कॉर्डियल शफीकाना तरीके से या मुखलिसाना तरीके से। डार्ट माउथ एक सिटी है कनाडा की, ये कनाडा है, कनेडा नहीं है। ठीक हो गया। डिप्लोमेटिकली बड़ी हिकमत के साथ। डिवैन सोफ़े को कहते हैं जिसकी बैक नहीं होती, ये आपको नज़र आ रहा होगा। डोनट का भी आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। ट्रेजरी थका देने वाले काम को कहते हैं। गैलोर कसरत से कसीर मिकदार में। ग्रेव मीन सीरियस संजीदा। ग्रेव का मतलब ग्रेव कब्र नहीं है यहाँ पे, वैसे स्पेलिंग स्पेलिंग सेम ही है। मेंस बाय मॉर्निंग मॉर्निंग माथमी को कहते हैं, माथमी लिबास को मातम करना। पाउंड केक प्रोवर्बियल प्रोवर्बियल मुहावराती तौर पे, ठीक है, मुहावरे जैसे होते हैं। सॉलमली बड़ी ईमानदारी से कह लें या संजीदगी से कह लें। ट्राइंग मुश्किलात। टक आउट उस टाइम को कहते हैं जब पेस्ट्रीज वगैरह खाई जाती हैं। होप आपको बहुत पसंद आएगा। विस्टफुली कहते हैं गमगीन तरीके के साथ। सो लेट्स स्ट्रेट इनटू द लेक्चर. Bertha Sutherland hurried home from the post office and climbed the stairs of her boarding house to her room on the third floor. Bertha Sutherland जल्दी से, hurried mean जल्दी से, घर आई फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस डाकखाने से, एंड क्लाइंब और चढ़ी द स्टेयर्स सीढ़ियों को, ऑफ हर बोर्डिंग हाउस और अपने बोर्डिंग हाउस को। बोर्डिंग हाउस उस हाउस को कहते हैं जो स्कूल में होता है जहाँ पे खाने पीने की अशिया मैसर होती हैं, हॉस्टल कह लें आप जैसे आम फहम ज़ुबान में। टू हर रूम अपने कमरे में, ऑन द थर्ड फ्लोर जो कि थर्ड फ्लोर पे था। हर रूममेट उसकी रूममेट ग्रेस। अब देख लें ये दो करैक्टर हमारे सामने आ गए हैं, एक ग्रेस है और एक बर्थ है। ठीक है, बर्था और ग्रेस ये आपस में दोस्त हैं, और ग्रेस मैक्सवेल ये सहेलियाँ हैं, और ये साथ साथ अपने क्लासमेट्स भी हैं। वो सिटिंग ऑन द डाइवैन, तो वो बैठी थी डाइवैन पे। कौन बैठी थी? ग्रेस बैठी थी। बाय द विंडो, विंडो के पास ही। लुकिंग आउट इनटू द ट्वीलाइट, जो देख रही थी, लुकिंग आउट बाहर देख रही थी, इनटू द ट्वीलाइट। ट्वीलाइट उस मोमेंट को कहते हैं जब सूरज गरूब हो रहा होता है या सूरज नमूदार हो रहा होता है। एम ए इंग्लिश में एक नावल भी है बहुत प्यारा, ट्वीलाइट इन दिल्ली। ठीक है, तो गरूब आफ्ताब कह लें आप। A year ago, एक साल पहले, Bertha and Grace had come to Dartmouth to attend the academy and found themselves roommates. तो क्या कहते हैं कि एक साल पहले बर्था और ग्रेस डार्टमाउथ आई थी क्या एकेडमी ज्वाइन करने के लिए, एकेडमी पढ़ने के लिए। एंड और उन्होंने फाउंड देमसेल्फ क्लासमेट रूममेट्स, और उन्होंने अपने आप को रूममेट पाया। सॉरी, ये ना मैं मोबाइल से देख के पढ़ रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा ना। बर्था वॉज ब्राइट, बर्था बहुत ही ज़हीन थी, प्रीटी खूबसूरत थी, एंड पॉपुलर और मशहूर थी। द फेवरेट ऑफ हर क्लासमेट, अपनी क्लासमेट में सबसे पसंदीदा थी, एंड टीचर्स और उस्ताद में भी। ग्रेस वॉज ग्रेव, ग्रेस जो थी वॉज ग्रेव संजीदा दिखती थी। क्वाइट गर्ल, क्वाइट गर्ल मीन्स खामोश रहती थी। ड्रेस इन मॉर्निंग, और मातमी लिबास में होती थी। अब एक ना है इसमें बड़े ज़िम्नन में अर्ज़ करता हूँ कि ये जो ग्रेस है ना करेक्टर, ये ऑटोबायोग्राफिकल करेक्टर है। किसका? हमारे जो ऑथर है, क्योंकि जो हमारी ऑथर जो थी लेडी मॉन्टगोमरी, तो ये भी इनका भी कोई दुनिया में नहीं था। ठीक है, तो ये भी अपने ननिहाल की तरफ जवान हुई थी, और ना इनका कोई और बहन थी, ना कोई भाई थी, ना कोई भाई था, सॉरी। तो ये ऑटोबायोग्राफिकल कहते हैं कि जो सवाने ज़िंदगी। ठीक है, क्योंकि करेक्टर जो होता है या ऑथर होता है अपनी लाइफ ही किसी करेक्टर के थ्रू बयान कर रहा होता है। ठीक हो गया। शी वॉज क्वाइट अलोन इन द वर्ल्ड, तो वो काफ़ी अकेली थी दुनिया में। द आंट
who had brought her up, वो उसकी जो खाला थी जिसने उसे पाला, brought her up, पालना पोसना, having recently died, वो रिसेंटली हाल ही में फौत हो गई थी. At first, पहले she had felt shy, तो वो काफ़ी शर्मिंदा या झिझकाहट महसूस करती थी. Shy with bright and brilliant बर्था के जो कि बहुत ही ज़हीन और शानदार लड़की थी उसके साथ. ज़ाहिर बात है कि जब दो दोस्तियाँ होती एक 180 डिग्री का इनका फ़र्क है कि वो जितनी ज़्यादा मशहूर है ये उतनी ज़्यादा अकेली है, और वो जितनी ज़्यादा मतलब पढ़ाई में ज़्यादा तेज़ है, बोलने वाली ये उतनी ज़्यादा ही संजीदा है. तो ये क्या हो गया, ये एक कंट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं. बर्था बट दे सून बिकेम फ्रेंड्स, वो जल्दी दोस्त बन गई एंड दोस्तें बन गई. एंड द ईयर ऑफ द फॉलोड, और जो साल जो गुजरा था वाज वेरी प्लेजेंट, बहुत ही ज़्यादा शानदार था. इट वाज ऑलमोस्ट, ये तकरीबन एक सेकेंड, क्योंकि जो सालाना इम्तिहान थे वो शुरू हो चुके थे. एंड इन अ वीक द टाइम द स्कूल वुड क्लोज फॉर द हॉलीडेज़, और एक हफ्ते के बाद स्कूल छुट्टियों के लिए बंद हो जाएगा. हैव सम चॉकलेट्स ग्रेस, सेड बर्था गेली. कुछ चॉकलेट्स खा लो ग्रेस, बर्था ने कहा खुशी से. गेली बड़े खुशी के तरीके से, अंदाज से. आई गॉट सच गुड न्यूज़ इन माई लेटर टू नाइट दैट आई फेल्ट आई मस्ट सेलिब्रेट इट फिटिंगली. कहती कि मेरे पास एक खुशखबरी है इस ख़त में. ये कौन सा ख़त है जो वो पोस्ट ऑफिस से लेके रूम में आई है. दैट आई फेल्ट में मुझे लगा, मस्ट सेलिब्रेट तो मुझे इसे मनाना चाहिए. इट फिटिंगली अच्छे तरीके से, मुनासिब तरीके से. फिटिंगली मीन सो आई वेंट, तो मैं गई कार्टर्स एंड इन्वेस्टेड ऑल माई स्पेयर कैश. अब ये कार्टर की शॉप है, वहाँ पे गई एंड इन्वेस्टेड और ख़र्च कर दिए ऑल माई स्पेयर कैश, जितना मेरे पास बकाया रकम थी, नकद रकम थी, इन कैरमल्स ख़रीदने में. इट इज़ रियली फॉर्चुनेट द टर्म इज़ ऑलमोस्ट आउट. ये बड़ी ही खुशकिस्मती की बात है. द टर्म इज़ ऑलमोस्ट आउट, कि ये जो कि साल तकरीबन ख़त्म हो गया है. आई एम नियरली बैंकरप्ट, तो मैं दिवालिया होने के करीब थी, कि मतलब मेरा सारा पैसा ख़त्म होने वाला था. आई हैव जस्ट एनफ लेफ्ट टू फर्निश ए टक आउट फॉर अ कमेंसमेंट नाइट एंड नो मोर. बस इतने ही पैसे बाकी बचे थे कि तकसीम सनात की तकरीब के लिए खाने पीने की चीज़ें इकट्ठ की जा सकें, और मज़ीद कुछ नहीं. तो आगे लेक्चर भी कुछ नहीं. सो ये हमारा आज का इसका फर्स्ट पार्ट था. अगर आपको दूसरा पार्ट चाहिए तो अभी मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं दूसरा रिकॉर्ड करता हूँ. ठीक है, वीडियो कंप्लीट देखा करें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी किया करें, ताकि जितनी यार मोटिवेशनल मिलेगी बेटा मुझे, तो फिर मैं आगे न्यू लेक्चर रिकॉर्ड कर पाऊँगा. वरना मैं कौन सा इधर कोई मतलब फीस ले रहा हूँ या कुछ सैलरी ले रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है. तो ज़ाहिर बात है बंदे को ये भी ना हो कि मैं आगे मुझे सुनने वाला भी कोई नहीं है. तो वैसे तो बहुत अच्छी सपोर्ट है, 2-3 हज़ार व्यूज़ मिल जाते हैं वीडियोज़ पे. बाकी आप मज़ीद दोस्तों के साथ शेयर करें. अल्लाह हाफिज़.